mass shooting incident that has taken place in Sydney, Australia at the very popular global tourist destination of Bondi Beach. Breaking news of a major situation unfolding at Bondi Beach this evening. Breaking news coming in from Australia. 12 people have died in a shooting in Sydney. Police say targeted the Jewish community. It's been treated as a terrorist attack. दोस्तों, कुत्ते की दुम वो दूसरी चीज है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। पहली आतंकवाद की दुम है। बच्चा बच्चा जानता है, सब जानते हैं। हनुका फेस्टिवल ये सेलिब्रेट अपनी कर रहे थे बॉन्डाई बीच सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और वहां पे साजिद अकरम और नावीद अकरम बाप बेटे दोनों टेररिस्ट ये आते हैं, अपने वेपन्स लेते हैं और अकॉर्डिंग टू सम मीडिया रिपोर्ट्स, अब दोस्तों कोई 12 बोल रहा है, कोई 13, 14, 15, लेकिन दर्जन से ज्यादा लोगों को मार गिराते हैं। उन लोगों का they have not committed any crime. They are innocent civilians. They are non-combatants. वहां पे बैठे हैं, एक जूइश फेस्टिवल हनुका को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन बाप बेटे को यह बात पसंद नहीं आती कि यहूदी यहां पे क्या कर रहे हैं, हथियार लेते हैं और उनको गोली मार देते हैं। और होगा इंशाअल्लाह ताला। ऑस्ट्रेलिया में बॉन्डी बीच पर के पास कल आप लोगों को सबको पता होगा, जो दो हरामजादों ने बाप बेटे की जोड़ी निकली है बाद में, साजिद अकरम और नवेद अकरम। साजिद अकरम की उम्र 50 साल बताई जा रही है, यह बड़ा वाला हरामजादा था, और छोटा नावेद, इसकी उम्र बताई जा रही है 24 साल। तो इन्होंने एक बोल्ट राइफल ली और पंप एक्शन रिपीटर गन उसको बोला जाता है, वो रिपीटर गन ली, और हनुका फेस्टिवल चल रहा था वहां पे जूइश कम्युनिटी का। ये 2nd सेंचुरी BC का एक फेस्टिवल ये लोग बनाते हैं। जब जेरूसलम का टेक ओवर हुआ था तो हमेशा की तरह सन 72 उठा के देख लें, 73 उठा के देख लें, अभी 2023 उठा के देख लें, हम भाई लोग यहूदियों पर फेस्टिवल जब ये बना रहे होते हैं तब हम ज्यादा खुलकर इन पर अटैक करते हैं, क्योंकि इनकी तरक्की, इनकी खुशी, इनके आराम हम लोगों से हजम नहीं होते, जो इस कौम ने यानी यहूदियों ने मेहनत करके इस दुनिया में हासिल किया है। तो ये दोनों बाप बेटे, दोनों हरामजादों का ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क से निकल के आया है। जो बड़ा वाला 50 की उम्र का हरामजादा था, वो 1998 में पनाह लेने के लिए स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया था, वहीं फिर रुक गया, वहीं इसकी शादी हुई, वहीं फिर ये छोटा हरामजादा 2001 में पैदा हुआ है, जो अब 24 साल का था। बड़ा वाला वहीं मौके पर माशाल्लाह मार दिया गया है, और छोटा वाले की हालत खराब है। कुल मिलाकर 15 लोगों के अभी हलाक होने, मारे जाने की खबर है। शाम 5:45, 6:30 बजे की ये कल की बात है, ऑस्ट्रेलिया टाइम के हिसाब से बता रहा हूं, और लगभग 30-40 लोगों के इंजर होने की साथियों ये खबर है। मजेदार बात यह है कि जो ये बड़ा वाला हरामजादा था जो मार दिया गया है मौके पर, साजिद अकरम, आज से 4 साल पहले आईसिस से कांटेक्ट रखने के लिए एक दूसरे टेरर प्लॉट में इसका ऑस्ट्रेलियन पुलिस इंटरोगेशन तक कर चुकी है, और इंटरोगेशन के बाद ये जो दोनों हथियार थे ये वहां पर लाइसेंस्ड वेपन थे, जो इसको हंटिंग के लिए अलाउ हुए थे। समझिए बात को। और ये इंटरोगेट हो चुका है। और ऑस्ट्रेलिया में साथियों ये पहला किस्सा नहीं है कि आदमी का हिसाब, इट इज अ पीसफुल कॉन्टिनेंट और अ कंट्री, और वहां पर ये पहली बार है ना। अगर आप लेटेस्ट उठा के देखें तो 2014 में भी वहां पर नुमैन हैदर नाम के एक हरामजादे ने अटैक किया था, जिसमें 2 ऑफिसर्स को मारा था। फिर 2015 में फराद महमूद ने अटैक किया था, उसमें 2 लोगों को गोली मारी गई थी। फिर 2017 में आईसिस से कनेक्टेड एक अटैक हुआ था, जिसमें 3 ऑफिसर्स मारे गए थे। उसके बाद 2018 में हसन खालिद, एक 15 वर्षीय इराकी लड़का था, उसने स्टैबिंग की थी, उसमें उसने 2 लोग मारे थे। 2024 में एक प्रीस्ट को, एक सुलेमान नाम का बंदा था, उसने चर्च के बाहर छुरे से मारा था। और उसके बाद 2025 की ये घटना आप लोग साथियों देखने को मिल रहे हैं। 14 से पहले भी हम भाई लोग ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से अपनी हाजिरी लगाते रहे हैं। अब हुआ ये, इस किस्से में एक तीसरा कैरेक्टर भी बीच में आ गया है, अल अहमद। ये वहां पर एक फ्रूट सेलर था,
तो जब शायद इस छोटे वाले हरामजादे की नवीद अकरम की इसकी गोलियां खत्म होने लगती हैं और वो ये रियलाइज करता है बुलेट खत्म हो रही हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा वो कार के पीछे से भाग के आता है, इसको पकड़ लेता है और उसकी गन छीन लेता है, उसकी तरफ एम करता है लेकिन रख देता है। और उसके बाद फिर जब गोलीबारी होती है तो उसमें छोटा वाला हरामजादा घायल होता है। तो ये जो बंदा है अब इसने बहुत बड़ा गेम कर दिया है। अब कल से जब मैं देख रहा हूं शाम से, तो नरेटिव बड़ी खूबसूरती से चेंज किया जा रहा है। अब जैसे एक अदनान हुसैन है, ये वहां का ब्लैकबर्न यूके में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर ये साथियों जीत के आया है। तो अब ब्लैक ये क्या ट्वीट क्या कर रहा है, द हॉरिफिक टेरर अटैक एट बॉन्डी बीच शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड टू विलिफाई ए फेथ और इट्स फॉलोअर्स। The only Islam on display was embodied by Ahmad, यानी एक ही इस्लाम जो सच्चा है वो अहमद ने दिखाया और उसने वो हिम्मत दिखाई और अपनी जान को जोखिम में डालकर उसने हत्यारे को से उसका हथियार छीना। अब सवाल उठता है कि ये जो है अदनान हुसैन, ये है कौन? अदनान हुसैन ने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि सिर्फ इजराइल से नफरत करना काफी नहीं, लेट्स मेक इजराइल बर्न। ये इसका जो कमेंट था ये बहुत उस टाइम पर वायरल हुआ था साथियों। अब यही अदनान हुसैन अहमद अल अहमद को, गेम समझिएगा, देखिए टूल किट देखिए, अब इसी को ढाल बनाकर इस चीज पे पर्दा डाल रहा है जो हो गई है। अच्छा, यहां तो अहमद अल अहमद आ गया, यहां तो अहमद अल अहमद आ गया। 2014 में कोई नहीं आया था, 2015 में कोई नहीं आया था, 2017 में कोई नहीं आया था, 2018 में कोई नहीं आया था, 2024 में कोई नहीं आया था। तो जब ये घटनाएं हुई थी तो इन घटना करने वालों से भी तुमने अपना रिश्ता जोड़ा था या नहीं जोड़ा था? हैं? क्योंकि जब बचाने वाले का मजहब हो सकता है, वाह वाह भैया, बड़े स्मार्ट हो, बहुत सियाणे हो, जब बचाने वाले का मजहब हो सकता है तो मारने वाले का तांता तैया मजहब नहीं हो सकता है मेरे भाई, जो 14 से लेकर 24 तक का इतिहास बताया। अब मान लो अगर अहमद अल अहमद बीच में ना आता, बॉन्डी बीच की बात नहीं कर रहा हूं, बीच में आने की बात कर रहा हूं, ना आता तो पता है क्या ढाल बनता? कैसे कैसे वीडियो आए हैं गाजा से, वो बेचारा देखा करता था, वो रोया करता था। ये इनकी बात कर रहा हूं, नावेद की और साजिद की, बाप बेटे की। वो रोया करता था, वो बहुत परेशान रहता था, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था देख देख कर, इसलिए उसने ये कदम उठाया। तब ये नैरेटिव सामने आता, पर्दा सामने आता। अब कौन सा पर्दा सामने आ रहा है? अब आ रहा है अहमद अल अहमद का। तो भैया तय कर लो कि लानत अहमद अल अहमद पर है या लानत साजिद अकरम और नवीद अकरम, उन दो हरामजादे बाप बेटे की जोड़ी पर है। क्योंकि यहां मामला थोड़ा टेक्निकल फंस गया है। अगर अब अहमद अल अहमद का ज्यादा नाम लोगे तो साथ में साजिद अकरम और नावेद अकरम से भी रिश्तेदारी जोड़नी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता। अब ये जो छोटी बच्ची, इसने क्या कर दिया यार? इसने कौन सा अटैक कर दिया? क्या इसको क्यों मार दिया? देखिए ना, बात वही है। आप इनके सबकी प्रोफाइल देखिए, इनका कोई लेना देना नहीं है। दे वर किल्ड बिकॉज ऑफ रिलीजियस हेट्रेड। दोस्तों, कभी ना कभी तो बोलना पड़ेगा, कभी ना कभी सामने आके जबान पे बात, चाहे 4 लोग आपको जो भी बोले, दे वर किल्ड बिकॉज दे वर ज्यूज। यू विल हैव टू से दैट इन पब्लिक, दे वर किल्ड। And Jews have been killed in the past because their parents were Jews and they were born in a Jewish house. इनको मारा इसलिए गया क्योंकि यहूदी हैं। उधर इजराइल के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री ने भी इसे यहूदियों पर क्रूर हमला बताया है। Our sisters and brothers in Sydney, Australia have been attacked by vile terrorists in a very cruel attack on Jews who went to light the first candle of Hanukkah on Bondi Beach.